क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि फर्स्ट 4 टर्म फाइंड कर दे। तो आपको सीक्वेंस क्या गिवन है, लिखा हुआ है 12, 16, 20। आपने 4 टर्म आगे फाइंड करने हैं। तो देखिए इधर कितना डाला हुआ है जी, +4 डाला, फिर कितना डाला, फिर +4 डाल दिया, फिर कितना डाल देगा जी, +4 डाल देगा। तो अच्छा एक टर्म तो 24 आएगी, 24 में से +4 डाल दो, ये 28 आ गया। 2 टर्म हो गए। अब मज़ीद एक और टर्म डाल दे, +4 8 डाल दोगे 32 आएगा, ठीक हो गया। फिर +4 डाल दोगे, फिर कितना आएगा, 36 आएगा। आई थिंक कितने हो गए, 4 पूरे हो गए ना। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3, 1, -1 अप टू 1। आगे मज़ीद 4 फाइंड करने हैं। 3 में से 2 निकाल दो, 1 आएगा। 1 में से 2 निकाल दो, -1 आएगा। -1 -2 -3, -3 -2 -5 -2 -7 कितने हो गए, 3। एक और कर दे, -2 आगे कर दे, -9। तो ये 4 आपने क्या करने थे, फाइंड करने थे, और ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए कहते हैं कि फर्स्ट 3 टर्म फाइंड कर दे। तो पहले पार्ट नंबर 1 को उठाते हैं। an = 3n + 5। चलो जी, n की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये a1 हो जाएगा, इधर 1 पुट होगा, 3 1 + 5 ये 8 आएगा, ठीक हो गया जी। अब n की जगह 2 पुट करोगे तो ये a2 हो जाएगा, 3 × 2 + 5 आ जाएगा, 3 दूने 6, 6 × 5 11 आएगा। इनकी जगह 3 पुट करोगे तो ये a3 आ जाएगा, 3 × 3 + 5 आएगा, 3 3 9, 9 × 5 14 आएगा। ये आपके 3 टर्म क्या आ गए, 8 11 14, ठीक हो गया। ये आपका पार्ट ओके। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। an + 1 = 4an -7, लेकिन a1 की जगह आपने पुट करना है 3, ठीक हो गया जी। पहले तो a1 की जगह, यानी इधर इस तरह कर दे, n की जगह 1 पुट कर दे तो ये 1 + 1 आएगा, तो ये 4, n की जगह 1 होगा, -7 होगा, ये a2 आएगा, तो 4, a1 की जगह 3 -7, 4 3 12, 12 में से 7, ये आ जाएगा 5। ये आपको एक टर्म पहले से गिवन था। दूसरा क्या आ गया, 5। अब इनकी जगह 2 पुट करोगे तो ये 2 + 1 आएगा, तो ये 4a2 आ जाएगा, -7, ये 3 हो जाएगा। 4 × a2 की जगह क्या वैल्यू पुट होगी, 5, 5 4 20, 20 में से 7 निकालो, कितना होगा, 13। तो क्या रिजल्ट आ गया, 3 5 13। ये पार्ट भी क्या हो गया, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट। an की वैल्यू क्या गिवन है, n -3, n2 में n + 1, ओके। n की जगह 1 पुट कर दे तो ये a1 1 1 1 -3 1 + 1, ये 2 आएगा, ये -2 आएगा, ये -4 आ जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। n की जगह 2 पुट करोगे, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो ये a2 हो जाएगा, 2 -3 2 + 1, 2 + 1 को 3 बोलते हैं, इधर से -1 आ जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा, ये भी निकल आया। अब इनकी जगह क्या पुट करोगे, अब इनकी जगह क्या पुट करोगे सर, इनकी जगह 3 पुट कर दोगे। चलो जी, इधर भी 3, इधर भी 3, 3 में से 3 निकाल दो, 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। आपके टर्म क्या आ गए, -4 -3, और ये क्या आ गया, 0। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 4। a1 की वैल्यू क्या गिवन है, -1, an + 1 लिखा हुआ है, 3 नीचे an + 2। अब n की जगह 1 पुट करोगे तो ये सेकेंड टर्म आएगा, 1 + 1, 3 नीचे a1 + 2, तो a2 3 नीचे a1 की वैल्यू -1 + 2, -1 + 2 से क्या आता है, 3 नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 3। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? इनकी जगह क्या पुट करोगे? 2, तो ये 2 + 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। ऊपर 3, इनकी जगह 2 पुट करोगे तो ये A2 + 2, तो ये आ जाएगा A3 3। A2 की वैल्यू क्या है? 3, 3 + 2, 3 + 2 से क्या निकला? शाबाश, 3 + 2 से 5 निकला, तो 3/5 क्या निकला? 3/5 कितना निकला? 3/5। बस टर्म पूरी भी हो गए ना, तो 3/5। एक टर्म क्या आ गया? शाबाश, एक टर्म आ गया -1, दूसरा आ गया 3 और तीसरा आ गया 3 के नीचे 5। ये ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसी को इधर ही कर लेते हैं। अब आते हैं फिफ्थ की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? फिफ्थ की तरफ। मैंने लकीर खींची। an की वैल्यू, ये फिफ्थ ले रहा हूँ, an की वैल्यू है 8 - 20। नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 + n। n की जगह 1 यूज़ करें, इधर 1 इधर 1, तो ये आ जाएगा A1 8 - 20, नीचे 3 + 1। 3 + 1 से क्या आएगा? 3 + 1 से 4 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 8 में से 5 निकाल दोगे, ये आएगा 3। अब n की जगह 2 पुट कर दोगे तो ये A2 होगा 8 - 20, नीचे 3 + 2, 3 + 2 को 5 बोलते हैं, 5 को और 20 डिवाइड होते हैं, तो A8 में से कितना होगा? 4, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर। अब आते हैं n की जगह 3 पुट करते हैं, तो ये इधर भी 3 इधर भी 3, तो ये A3 हो जाएगा 8 - 20, नीचे 3 + 3, 3 + 3 को क्या बोलते हैं? 6 बोलते हैं, 6, तो 20, नीचे 6, 2 से डिवाइड, ऊपर 10, नीचे 3, 8 3 24, 24 में से 10 14, नीचे 3, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, यानी 3 और दूसरा 4 और दूसरा 14/3। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसको मिटा देते हैं जी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? A1 की वैल्यू है 1। अब पार्ट नंबर 6 उठाते हैं। A1 की वैल्यू है 1। an + 1 की वैल्यू आई थिंक गिवन है 3n + 2 का होल स्क्वायर। an + 1 गिवन है 3an + 2 का होल स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन देके n की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये 1 + 1 3 × A1 आएगा, +2 ऊपर का स्क्वायर, तो ये A2 आएगा। 3 A1 की वैल्यू 1 + 2 ऊपर का होल स्क्वायर, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर, ये आएगा 25। n की जगह 2 पुट करोगे तो ये 2 + 1 3 × A2 + 2 हो जाएगा, ऊपर का स्क्वायर। A2 की वैल्यू क्या है? 25, 25 + 2 ऊपर का स्क्वायर, 25 3 75, 25 3 75, 75 + 2 77, 77 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 59 29। तो पहली वैल्यू 1, फिर दूसरी वैल्यू 25, तीसरी वैल्यू 59 29। ये आपके साथ रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या है जी? an = -2n का होल स्क्वायर। अब देखिए जी, an = -2n का होल स्क्वायर, ये पार्ट नंबर 7 है। n की जगह 1 यूज़ होगा तो ये 1 -2 × 1 ऊपर का स्क्वायर, -2 ऊपर का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। n की जगह 2 होगा तो ये A2 होगा, -2 × 2 ऊपर का स्क्वायर, -4 -4 का स्क्वायर, +16। n की जगह 3 पुट होगा तो ये A3 आएगा, -2 × 3 ऊपर का स्क्वायर, -6 बनेगा, 6 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 36, 4 16 36। ये आपके फर्स्ट 3 टर्म आएंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट। -1 की पावर n 7n स्क्वायर, -1 की पावर n 7n स्क्वायर। लास्ट पार्ट है 8। an = -1 की पावर n 7n का
स्क्वेयर। n की जगह 1 पुट करोगे तो ये a1 माइनस 1, n की जगह 1 7, 1 का स्क्वायर, तो a1 माइनस 1 के ऊपर 1 को 1 बोलते हैं, 7 इंटू 1 आएगा a1, ये माइनस माइनस 7, फर्स्ट टर्म ये आ गई। n की जगह 2, a2 माइनस 1 के ऊपर 2, 7 इंटू 2 का स्क्वायर, तो a2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 4 28, 28 यानी ये आ जाएगा 28। फिर n की जगह 3 पुट करोगे, a3 माइनस 1 के ऊपर 3, 7, 3 का स्क्वायर, तो a3 माइनस 1 के ऊपर 3 को माइनस 1 बोलते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 सते 63, लेकिन कितना 63, तो फर्स्ट टर्म माइनस 7, दूसरा 28, तीसरा क्या आएगा 63। बिल्कुल एग्जैक्टली सब कुछ क्या आ रहा है, सही रहा। वीडियो कंप्लीट।